प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे पास एक अच्छा संदेश है आज आपके लिए, और वो ये है सपन्या की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और उसकी 3री आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जिस प्रकार से आज पूरा भारत एक बहुत ही गंभीर स्थिति से होकर के गुजर रहा है, और अन्य देश में भी एक डर का माहौल बना हुआ है, और कोरोना वायरस के चलते काफ़ी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। आप हिम्मत रखें, विश्वास रखें प्रभु के नाम पर। लिखा है यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कि धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, और संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। मेरे प्रियो, इस समय हमको परमेश्वर के वचन के ऊपर में मनन करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक विशेष बात यह है कि आप फिरौन के परमेश्वर हैं, आप फिरौन के लिए परमेश्वर है। मेरे प्रियो, फिरौन के समय में जब मिस्र में विपत्तियाँ आई, समस्या आई, महामारी आई, ओले गिरे, टिड्डियाँ चली, मेंढक आए, बहुत सारी समस्या उस देश में थी और काफ़ी लोग परेशान थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने फिरौन के देश से, मिस्र से उन सारी समस्याओं को दूर किया। आज आपकी ज़रूरत है कि आप प्रार्थना करें। हमारी ज़रूरत है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हागे की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसकी 5 पद को यदि आप देखते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मेरे प्रियो, आज हमको अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से हम आरोप और प्रत्यारोप और बुराइयों में हम घिरे हुए होते हैं, कई बार इस कारण से परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे, इवन उन सभी प्रभु के दास बंधुओं को अपने रवैयों को चेंज करना है, जिससे परमेश्वर का आत्मा दुखी न हो और परमेश्वर आनंदित रहे। आज आपकी और मेरी ज़रूरत है परमेश्वर को, और आपकी और मेरी ज़रूरत है हमारे देश को। मेरे प्रियो, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 7वीं आयत को यदि हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार से, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। सोचना है हमको कि हमारा रवैया कैसा। आज पूरा भारत डरा हुआ है कोरोना के चक्कर से, महामारी में लोग घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, देश और विदेश पूरा डर चुका है, बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना की ज़रूरत है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। मूसा ने अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया, अपने देश के लिए प्रार्थना किया, अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसके राष्ट्र को और लोगों को बचाया। नेहम्याह ने प्रार्थना किया यरूशलेम के लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यरूशलेम को बचाया। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया यरूशलेम के लिए। दानियल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया। यूसुफ ने अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया। पौलुस ने अपने देश के लिए प्रार्थना किया, अधिकारियों के लिए प्रार्थना किया। आज आपकी और मेरी ज़रूरत है कि हम अपने देश के लिए, अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। आपकी और मेरी प्रार्थना से हमारा देश आशीषित हो सकता है, हमारा देश बचाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब संदेश योना नबी के पास में पहुँचा कि मैं निनवे को अब से कुछ समय के पश्चात मैं नाश कर दूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब योना अपनी बुलाहट में खड़ा हुआ और जब योना निनवे की ओर गया और जब एक संदेश उसने परमेश्वर के संदेश को सुनाया, उस सच्चाई को बताया जो परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला था, बाइबल कहती है वहाँ क्या छोटे और क्या बड़े, क्या भेड़ और बकरियाँ, क्या जंतु क्या जानवर, हर किसी ने उपवास किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने निनवे नगर के ऊपर में दया किया, आशीष दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की दया हमारे भारत के ऊपर होने जा रही है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी पृथ्वी अंत के कगार में नहीं है, चिंता ना करें मेरे प्रियो। अभी परमेश्वर का दूसरा आगमन बाकी है, और ये परमेश्वर को ही पता है उसका कब आना होगा मेरे प्रियो। इसलिए आप चिंता ना करें और आप
प्रभु पे भरोसा रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 6वीं आयत में ऐसा लिखा है, हाग्गे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में और 2 अध्याय की 6वीं आयत में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूँगा। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा मैं धरती के लोगों को कंपाऊंगा, डराऊंगा। देखिए आज पूरा देश डरा हुआ है, लेकिन एक अच्छी खबर है। यहाँ यदि आप बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि वो अपने भवन को अपनी महिमा से भरना चाहता है मेरे प्रियो। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक अच्छा संदेश है मेरे पास में आपके लिए मेरे प्रियो। आप परमेश्वर का भवन है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर अपने इस भवन को, अपने इस मंदिर को, परमेश्वर अपने दास भक्तों के जीवन को अपनी महिमा से और अपने तेज से भरना चाहता है। और ये समय है कि हम अपने महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के तेज का प्रगटीकरण करें। हम फिरौन के सामने ललकारें, फिरौन को ललकारे, समस्याओं को ललकारे, विपत्तियों को ललकारे। मेरे प्रियो, ये कोरोना को आप ललकार सकते हैं। मेरे प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपनी महिमा से आपको भरना चाहता है। इस विपरीत परिस्थिति में देखिए लिखा है, वो कंपाने के बीच में, डराने के बीच में परमेश्वर कहता है कि मैं अपने भवन को अपनी महिमा से भर दूंगा। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर अपनी महिमा से भरने जा रहा है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की महिमा से भर रहे हैं। आप भरते हुए, परमेश्वर की महिमा से भरते हुए आप परमेश्वर की महिमा करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अवश्य दूसरों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें। आप यदि मुझे YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से सुन रहे हैं तो प्रभु परमेश्वर आप सबको को आशीष दे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है, तुम छोटे ईश्वर हो, यू आर लिटिल गॉड। आप छोटे ईश्वर हैं मेरे प्रियो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर के संतान हैं। आप इस देश को चंगा कर सकते हैं, आप इस देश को बचा सकते हैं, भारत देश को बचा सकते हैं। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। मेरा नाम पास्टर पूर्णेश्वर सोनटक्के, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8959628026 है। आप जरूर हमारे लिए प्रार्थना करें, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।